डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। स्क्यूनेस क्या चीज़ है? स्क्यूनेस का मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, यानी कि स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ एसिमेट्रिकल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा डेटा का जो डेटा है वो हमारा एसिमेट्रिकल है या नहीं है, यानी कि अच्छे तरीके से फैला हुआ है या नहीं है, ये बात हमें स्क्यूनेस से पता चलेगी। तो देखिए कैसे हम स्क्यूनेस के बारे में आपको बताते हैं। डेटा है वो ऐसे फैला हुआ है, तो ये हमारा ये स्क्यूनेस देखिए, स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ एसिमेट्रिकल और डिपार्चर ऑफ डेटा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा जो स्क्यूनेस का मतलब है कि जो डेटा है वो हमारा एसिमेट्रिकल है, अच्छे तरीके से फैला हुआ नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर जिस तरह इसके देखिए टाइप करेंगे तो आपको पता लगेगा टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। जब ये डेटा, जब यहाँ पर ये स्केल है हमारा मीन, मीडियन और मोड, जब हमारा मीन, मीडियन और मोड है, जब तीनों हो तो बराबर हो, तो हमारे है कि डेटा हमारा एसिमेट्रिकल है, यानी कि देयर इज नो स्क्यूनेस। नो स्क्यूनेस का मतलब 50%, देयर इज नो स्क्यूनेस, यहाँ पर किसी प्रकार की स्क्यूनेस डेटा में, डेटा एस हमारा एसिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन डेटा हमारा एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, वो कैसे होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एसिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब है कि हमारे पास जेड, मीडियन और मीन, जब हमारे पास मीन की वैल्यू है वो मीडियन से ज्यादा हो और मीडियन की वैल्यू मोड से ज्यादा हो, तब हम ये मानेंगे कि हमारे जो डेटा है वो एसिमेट्रिकल है और वो पॉजिटिव वे में है। दूसरा तरीका इसी का बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा, कि जब हमारे पास जेड, एम और मीन दैट इज नेगेटिव, हमारा डेटा है वो एसिमेट्रिकल होगा, है दोनों ही एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक, बट दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब तब है जब हमारे पास मोड की वैल्यू है वो ज्यादा हो मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज्यादा हो मीन से, यानी कि जब हमारा मीन कम होगा तब वो नेगेटिव फॉर्म में है, और जब हमारा मीन सबसे ज्यादा हो दैट इज पॉजिटिव फॉर्म में। और जब तीनों जो हमारी मेजर टेंडेंसी है तीनों एवरेज हैं वो बराबर हो, देयर इज नो डिफरेंस, देन इट इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए कौन से मेथड हम यूज करें। तो इसके लिए तीन मेथड बताए गए हैं मुख्यतः। मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं स्क्यूनेस के, थ्री मेथड्स निकालने की। मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस, सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो कार्ल पियर्सन का मेथड, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस मेथड। इसके अंतर्गत क्या है कि ये मीन, मीडियन और मोड स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित है। हमें पता है कि हम जब हमें स्क्यूनेस निकालनी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में तीन चीजों, दो चीजों का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड।
दैट इज स्क्यूनेस, दैट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू में शो करेगा कि हमारा जो विषमता गुणांक है वो कितना। अगर हमारे पास जेड मीन है तब हम कैसे मीन हमारे पास जब मीन यील्ड। दूसरी बात, हम इसको रिलेटिव मोड में, रिलेटिव मतलब कोएफिशिएंट मोड में कैसे दर्शाएंगे, स्क्यूनेस मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ही कार्ल पियर्सन का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मोड और मीडियन से ही समझ रहा है, इसलिए वो इन मेथड्स को चारों को मीन मोड और मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर ही अपना है वो लगभग सभी फॉर्मूले इन्हीं पर आधारित हैं, वो इसी को लेकर फॉर्मूले बनाते हैं। उसके बाद हम बात करें कार्ल पियर्सन की इस मेथड की, तो हमेशा ही जो स्क्यूनेस है वो हमारा -1 2 से +1 इनके बीच में रहेगा, इनके बीच में रहेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, दूसरा मेथड है बाउले मेथड। ये जो मेथड है हमारा वो क्वार्टाइल डेविएशन पर बेस्ड है। इसके थ्रू हम स्क्यूनेस निकालेंगे, लेकिन वो किसके बेस पर निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पे। क्वार्टाइल आपको पता ही है कि जिस तरह बाउले का स्क्यूनेस है, कैसे निकालेंगे स्क्यूनेस बाउले, Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2, यानी कि अगर इसका अंतर 0 आता है, Q3 मतलब आप ये लगाइए कि 75%, Q1 क्वार्टर में 25%, उसमें से 2 मीडियन, मीडियन मतलब हमेशा बीच की वैल्यू होती है, तो ये 100 हो गई, 25 और 75 ये भी 100 हो गई। अगर इसमें से इसका उत्तर घटाएं तो 0 आता है, देयर इज नो स्क्यूनेस, वहां पर किसी प्रकार की स्क्यूनेस नहीं है, विषमता नहीं है, और डेटा हमारा अच्छी तरीके से फैला हुआ है। ये तो है बाउले। अगर हम बात करिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू दर्शाएगा, जो कि एब्सोल्यूट फॉर्म में आएगा। और अगर हम बात करें रिलेटिव फॉर्म की, जिसे हम स्क्यूनेस कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, तो कोफिशिएंट हमेशा Q3 प्लस Q1 माइनस में 2 अपॉन में Q3 माइनस में Q1, ये इसका कोफिशिएंट निकालने का तरीका है, और ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका है स्क्यूनेस का। इसके बाद थर्ड मेथड रहता है केली का। केली का मेथड है वो परसेंटाइल और डेसिमटाइल पे बेस्ड है। उसका भी हम थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लगा के आपको बताते हैं कि क्या फॉर्मूला है उसका। ये मैंने आपको बताया था कि परसेंटाइल और डेसिमटाइल पे बेस्ड है, तो स्क्यूनेस हम एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव वैल्यू है वो इसी फॉर्म में निकालेंगे। स्क्यूनेस कैसे, P90 प्लस P10 माइनस 2, ये पार्ट ए और पार्ट बी। स्क्यूनेस केली डेसिमटाइल 9 प्लस में डेसिमटाइल 1 माइनस में 2। परसेंटाइल का मतलब है कि 100% से में से 90%, परसेंटाइल 90, परसेंटाइल 10 माइनस में 2 10। इसका मतलब स्क्यूनेस 0 आएगा अगर हमारी 90 प्लस 10 100 माइनस, ये हमें पता है कि 50% होता है, बीच की वैल्यू होती है, इसलिए 100 में से 100 गए 0, इसका मतलब देयर इज नो स्क्यूनेस। इसी प्रकार यहाँ पे 9 प्लस 10 100% हो गई। देन 2m बीच की वैल्यू होती है, हमें पता है m बीच की वैल्यू होती है, तो इसका दुगुना करें तो 5 का दुगुना 10, दैट इज आल्सो। अगर इनका डिफरेंस 0 आता है देयर इज नो स्क्यूनेस। अगर इनको रिलेटिव मोड में दिखाना चाहें, यानी कि कोफिशिएंट दिखाना चाहें इनका कोफिशिएंट, देन कैसे दिखाएंगे, P90 प्लस P10 माइनस में 12 अपॉन में P90 माइनस में P10। इसी प्रकार इसका डेसिमटाइल वाला मेथड लगा कर भी हम ऐसा कर सकते हैं, कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। डेसिमटाइल 9 प्लस में डेसिमटाइल 1 माइनस में 2 अपॉन में D9 माइनस में D। हाँ जी,
ये मेथड लगा कर भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था आपका स्क्यूनेस का, बंद कर दीजिए।